सेमेस्टर 2 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं नोट्स के साथ आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द लाइफ ऑफ होमर। होमर के लाइफ के बारे में संक्षेप में वर्णन करना है। तो चलिए वर्णन करते हैं दोस्तों। आंसर है, होमर वॉज द ग्रेटेस्ट एंशिएंट ग्रीक ऑथर एज वेल एज एपिक पोएट। होमर ग्रीक के सबसे महान एंशिएंट यानी प्राचीन ऑथर थे और साथ ही साथ वे एपिक पोएट थे यानी महाकाव्य लिखने वाले कवि थे। ही बिलोंग टू द 8th century BC। वह 8th century BC से संबंध रखते थे यानी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ही रोट 2 great books whose name is। उन्होंने 2 महान पुस्तकें लिखी जिसका नाम है द इलियाड एंड द ओडिसी। ये 2 बुक उन्होंने लिखा था दोस्तों। These 2 books are known as the greatest epic poems। ये 2 पुस्तकें यानी इलियाड एंड ओडिसी जानी जाती है सबसे महान एपिक्स पोयम के रूप में। विदाउट रीडिंग द बुक्स ऑफ होमर, होमर के बुक को बिना पढ़े ग्रीक्स एंड रोमन्स डिडंट अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एजुकेटेड। चाहे वो ग्रीक हो या रोमन्स हो, वो बिना होमर के बुक को पढ़े खुद को पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं समझते थे। इट इज़ बिलीव्ड दैट, विश्वास किया जाता है कि होमर वॉज ब्लाइंड, कि होमर जो थे वो अंधे थे। एंड सो, और इसलिए ही इज नॉन एज द ब्लाइंड बार्ड, इसलिए उन्हें अंधा कवि के रूप में भी जाना जाता है। बार्ड का मतलब कवि होता है दोस्तों। बिकॉज, क्योंकि देर इज नो एनी सर्टेन डेट अबाउट होमर, क्योंकि होमर के बारे में कोई निश्चित तारीख है ही नहीं कि उनका जन्म कब हुआ था, वो कैसे थे। इस बात को लेकर विद्वानों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सो इट इज़ बिलीव्ड सो, इसलिए ऐसा विश्वास किया जाता है दैट की ही स्टार्टेड राइटिंग बुक इन अबाउट 8 और 9 century BC, कि उन्होंने किताब लिखना शुरू किया होगा यानी किया था 8 या 9 शताब्दी से, और वो शताब्दी था दोस्तों ईसा पूर्व। तो इस तरह आपका पहला पैराग्राफ खत्म होता है दोस्तों, और हम लोग अब दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे। वी सी दैट द इम्पैक्ट ऑफ होमर ऑन फिलॉसफी, आर्ट एंड लिटरेचर इज रिच ऑफ नॉलेज एंड। हम लोग देखते हैं कि होमर का जो प्रभाव है दर्शन शास्त्र पे, आर्ट पे और लिटरेचर यानी कला पे, वो ज्ञान से समृद्ध है यानी भरा हुआ है। एंड वी आल्सो सी दैट, और हम लोग ये भी देखते हैं कि ड्यू टू होमर्स स्टाइल ऑफ राइटिंग, होमर्स के राइटिंग के स्टाइल के कारण यानी तरीके के कारण, मेनी राइटर्स हैव इंस्पायर्ड टू राइट, बहुत सारे लेखक प्रेरित हुए लिखने के लिए। नॉट ओनली द राइटर्स ऑफ मिडिल एज, केवल मिडिल एज के लेखक ही नहीं, बट आल्सो द राइटर ऑफ मॉडर्न एज हैव गॉट लॉट्स ऑफ वेज ऑफ प्ले राइटिंग बाय होमर्स प्ले। बल्कि आधुनिक समय के लेखक भी बहुत सारे तरीकों को प्राप्त किए होमर्स के प्ले के राइटिंग को, स्टाइल को देखकर उसी स्टाइल में वो प्ले लिख सके। ये सारी बातें वो होमर्स के प्ले से सीखें। द एपिक पोएम्स ऑफ होमर, इलियाड एंड ओडिसी वर नॉट पॉपुलर ओनली इन हिज एज। जो एपिक पोएम है होमर का, जिसका नाम इलियाड एंड ओडिसी है, वो लोकप्रिय नहीं था केवल होमर के समय में ही, बट आल्सो दीज आर वेरी फेमस एंड पॉपुलर इन दिस एज। लेकिन वो आज के समय में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, होमर का एपिक पोयम इलियाड और ओडिसी वो अपने समय में तो प्रसिद्ध था ही और लोकप्रिय था ही, वो अभी के समय में भी काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। इन हिज एपिक पोयम इलियाड, अपने एपिक पोयम इलियाड में होमर ट्राइड टू शो अबाउट ए ग्रेट वॉर। होमर ने कोशिश की है एक महान युद्ध के बारे में दिखाने का।
इन दिस वॉर, इस वार में मतलब इलियाड के वार में, ही रिवील्ड हीरोइज्म, ऑनर एंड हाउ द वार गॉट इट्स कंसिक्वेंसेस। उसने यानी होमर ने उजागर किया है हीरोइज्म, सम्मान और कैसे जो युद्ध था इलियाड का वो अपने नतीजे तक पहुंचा। इन द वॉर ही आल्सो रिवील्ड दैट, इस युद्ध में होमर ने उजागर किया है कि मेनी ग्रेट वॉरियर्स लाइक एक्हिलीस, हेक्टर, ओडिसी एंड इवन मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि इस युद्ध में बहुत सारे महान योद्धा जैसे एक्हिलीस, हेक्टर, ओडिसी और यहाँ तक कि बहुत सारे देवी देवताओं ने भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया हुआ था। सो द एपिक पोयम इलियाड हैज़ बिकम द इंस्पिरेशन फॉर द वेस्टर्न इंग्लिश लिटरेचर। इसलिए जो एपिक पोयम इलियाड है वह बन गया है वेस्टर्न इंग्लिश लिटरेचर यानी साहित्य के लिए एक इंस्पिरेशन। इन द सेकेंड एपिक पोयम, होमर का जो सेकेंड एपिक पोयम है जिसका नाम ओडिसी है, होमर ट्राइड टू शो दैट हाउ आफ्टर फाइटिंग ऑफ द ट्रोजन वार द ग्रीक हीरो ओडिसी वाज कमिंग बैक टू हिज होमलैंड इथाका। होमर ने कोशिश की है दिखाने का कि कैसे ट्रोजन वार के बाद यानी उसके खत्म हो जाने के बाद जो ग्रीक हीरो ओडिसी है वह अपने घर वापस आ रहा था और उसका घर था दोस्तों इथाका। अब दोस्तों ट्रोजन वार में एक्हिलीस और हेक्टर जैसे महान योद्धा मारे गए थे, लेकिन ये जो राजा ओडिसी है जो ग्रीक का राजा था वो वापस अपने घर की ओर इथाका आ रहा था। ओडिसी हैड टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू रीच हिज हाउस। अपने घर पहुंचने में ओडिसी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था दोस्तों। ओडिसी फाउट 10 years द ट्रोजन वार। ओडिसी ने 10 साल ट्रोजन वार को लड़ा। एंड आफ्टर वॉर, और युद्ध के बाद, ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू बैक हिज हाउस। वह अपना जर्नी यानी यात्रा स्टार्ट किया, शुरू किया अपने घर वापस आने के लिए। बट लेकिन रीच्ड हिज हाउस इथाका इन 10 years फेसिंग टेरिबल सिचुएशन। लेकिन दोस्तों ओडिसी को और 10 साल अपना होमलैंड इथाका पहुंचने में लग गया और इस दरमियान यानी इस 10 सालों में उसे बहुत सारे भयानक स्थिति से गुजरना पड़ा और उसका सामना करना पड़ा। दोस्तों मेरा नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला। देख रहे हैं कि कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप देखते हैं और चले जाते हैं। सब्सक्राइब करो यार और मेरे चैनल से जुड़ जाओ। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको कंक्लूजन यानी संक्षेप में जरूर लिखना चाहिए ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। उसको हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, पहले पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। इन द कंक्लूजन मतलब निष्कर्षतः यानी संक्षेप में, वी कैन से दैट हम लोग कह सकते हैं कि रियली सच में होमर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ एंशिएंट टाइम ऑफ ग्रीक। होमर प्राचीन ग्रीक के समय का सबसे महान ऑथर यानी लेखक थे। हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज वेरी सिंपल। उनका जो लिखने का तरीका था वो बहुत ही आसान था दोस्तों। एंड फुल ऑफ नॉलेज, और ज्ञान से भरा हुआ था। विच इंस्पायर नॉट ओनली रीडर्स बट आल्सो द राइटर्स। और उनकी कहानियाँ, उनकी एपिक स्टोरी वो केवल पढ़ने वाले को ही इंस्पायर यानी प्रेरित नहीं करती थी बल्कि लेखकों को भी इंस्पायर करती थी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।